सो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आयनिक बॉन्ड। सो बेसिकली आयनिक बॉन्ड होते क्या हैं, जब भी कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन या तो परमानेंटली डोनेट करेगा या तो परमानेंटली गेन करेगा, तब जो बॉन्ड फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। सो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, यदि परमानेंट इलेक्ट्रॉन या तो दे देगा या तो ले लेगा तो फॉर्म होगा आयनिक बॉन्ड। क्लियर है स्टूडेंट। इनके साइज की बात करें तो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है मॉलिक्यूल्स का वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये हाईली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वाले होते हैं जिनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। यदि नॉर्मल हम आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल देखना चाहे तो सॉल्ट का देख सकते हैं, दैट इज NaCl का, जिसमें क्या एक वो 3D स्ट्रक्चर दिख रहा है हमारा, ये क्या है, आयनिक बॉन्ड है हमारे सॉल्ट का। इसमें क्या होता है, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एग्जैक्ट सॉल्ट के इसी तरीके से उनमें आपस में बॉन्डिंग होती है और आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिसमें सोडियम जो होता है वो पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है और क्लोरीन जो होता है वो नेगेटिव आयन फॉर्म करता है, और दोनों ही आपस में जुड़ करके और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाते हैं और एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं जिसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं हम, और उसकी वजह से एक कंपाउंड बनता है जिसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, जो कि हमारा NaCl है। NaCl है। अब ये होते कैसे हैं? सो सोडियम जो होता है हमारा, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, क्लोरीन से जुड़ता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं तो 9th क्लास में आपने स्टूडेंट देखा है आपने कि जो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज 2 8 1 एंड क्लोरीन का 2 8 एंड 7। सो सोडियम क्या करेगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और अपने आप को बनाएगा कैसा, Na+। यहां पर दिख रहा है आउटर सेल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे इसने डोनेट कर दिया। क्लोरीन क्या करेगा, इसमें 7 है तो करेगा क्या, ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा अपने अंदर। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तब क्या होगा, हमारा एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा तो ये बनाएगा कैसा, Cl+1, जो कि यहां पर दिख रहा है हमारा क्लोरीन। स्टूडेंट ये +1 गेन करने वाला नेगेटिव होता है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था, ये नेगेटिव होता है। क्लियर है स्टूडेंट, जो कि यहां पर हम देख पा रहे हैं क्लोरीन -1 होता है, सोडियम +1 होता है, और ये दोनों ही क्या करेंगे, आपस में जुड़ेंगे। आपस में जुड़ेंगे कैसे, जैसे सोडियम है, सोडियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक, तो हम यहां पर एक डॉट बना लेते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे हमारे, 7, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। लेकिन अभी भी ये सैचुरेट नहीं है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहां पर आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं सैचुरेशन के लिए आना हो। क्लियर है स्टूडेंट, जो कि हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। सोडियम के इनर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, देन आउटर में 8, एंड जो सबसे आउटर सेल होगा उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है जो कि ट्रांसफर होकर के कहां आ जा रहा है, क्लोरीन के सेल में। तब क्या होगा, सोडियम Na+ बन जाता है, जिससे क्या होंगे, ये इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और एक डोनेट हो जाएगा, और क्लोरीन एक लेकर के 8 बना लेता है, जिससे क्या हो जाएंगे, ये 18 हो जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट, और इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग, और ये बॉन्डिंग कौन सी होगी स्टूडेंट, ये होगी आयोनिक बॉन्ड। ये बॉन्ड क्या होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। आयोनिक बॉन्ड स्ट्रांग होते क्यों, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन परमानेंट दे दिया, और आप देख रहे होंगे कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और 10 इलेक्ट्रॉन दैट मींस आउटर सेल का बैलेंस होना, दैट मींस अब ये नियॉन बन चुका है, नियॉन बन चुका है। नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट। सभी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, सभी एलिमेंट एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, क्यों, अपने आप को एक इनर्ट गैस बनाना है, नोबल गैस बनाने के लिए। तो सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन देके अपने आप को नियॉन में कन्वर्ट कर लेता है, और क्लोरीन इसमें 18 हो गए, दैट मीन्स ये अब ऑर्गन बन चुका है। ऑर्गन बन चुका मतलब वो सेटल्ड हो गए। अब ये दोनों ही आपस में जुड़ करके और Na+Cl दैट इज NaCl बना लेते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, सो यहां पर हमारा ये
NaCl का फॉर्मेशन हुआ। सेम उसी तरीके से MgCl2 की बात करें तो मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 12, 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 हो जाएगा। दैट मीन्स पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 2। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं हमें? 2 दिख रहे हैं। तो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। दैट मीन्स वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितनी हो गई? 2 हो गई। देन क्लोरीन का अभी जस्ट हमने देखा 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, आउटर मोस्ट सेल में 7 है, तो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। यहां देख रहे हैं आप मैग्नीशियम क्या करेगा? इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, जो कि दोनों ही क्लोरीन को 1-1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया? अपना डोनेट कर दिया और MgCl2 बना लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट? दैट मीन्स एक Mg होगा प्लस Cl प्लस Cl और टोटल मिलकर के MgCl2 बना लेते हैं। ये भी हमारा एक सॉल्ट होता है। कैल्शियम क्लोराइड की बात करें हम तो कैल्शियम क्लोराइड में भी आप यहां देख पा रहे हैं कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2, 8, 8, 2। क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का होता है 17, दैट मीन्स 2, 8, 7। अब होगा क्या स्टूडेंट? आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? 2 और इसके 7। सो करेंगे क्या? 2 क्लोरीन आएंगे, दैट मीन्स एक और क्लोरीन होगा, इसका भी 17 होगा, कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगा, आउटर सेल में इसके भी 7। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में डिवाइड कर लेंगे। दैट मीन्स दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन ये लेकर के अपने आप को 8 बना लेगा, यहां पर ये 8 ऑर्बिट फुल हो जाएंगे और ये सेल यहां से खत्म हो जाएगा और बचेगा केवल ये वाला और इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स अब तीनों ही क्या हो गए? सैचुरेट हो गए, जो कि हमें यहां दिख रहा है। यहां पर हमारा कैल्शियम है, 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही एक एक डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करके ये भी सैचुरेट हो जाएगा और ये भी सैचुरेट, दोनों मिलकर के कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड की बात करते हैं। कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन अभी जस्ट हमने देखा 20 होता है, सो 2, 8, 8 एंड 2। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, कॉन्फ़िगरेशन करोगे आप इसमें तो 2 एंड 6 आएगा। दैट मीन्स जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है वो कितना इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट? हमारा 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। जब 6 इलेक्ट्रॉन है तो करेगा क्या? 2 इलेक्ट्रॉन यहां से इसे डोनेट कर देगा। दैट मीन्स यदि मैं कैल्शियम के लिए बनाऊं तो 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, टोटल 10 हो गए। बचे क्या? थर्ड ऑर्बिट में फिर से 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। और जो लास्ट ऑर्बिट है, लास्ट ऑर्बिट में मेरे 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। ऑक्सीजन के लिए यदि बनाऊं मैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, पहले ऑर्बिट में 2 और दूसरे ऑर्बिट में मेरे स्टूडेंट कितने रह जाएंगे? 6। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब इसको सैचुरेट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? इसे डोनेट कर देगा। डोनेट करेगा तो इनमें 8 आ गए और ये आउटर सेल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और जब आउटर सेल खत्म होंगे तो क्या होगा? यहां से ये सब चीजें खत्म और बचा क्या हमारा? सिर्फ इसमें 8 और इसमें 8 और टोटल बना क्या हमारा? कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स दैट कैल्शियम ऑक्साइड। ये हमारा फाइनल कंपाउंड बन जाएगा।